तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आज तृतीया तिथि हो गई, हरितालिका तीज हो गई और ठीक 2 दिन के पश्चात अब नागपंचमी आने वाला है। नागपंचमी का पर्व सभी के घर में नागपंचमी का पूजन होता है किसी न किसी विधि-विधान से। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो अवश्य कीजिएगा। पितृदोष का सीधा-सीधा संबंध नाग दोषों के साथ में होता है। नाग कहीं न कहीं पितरों की योनियों से संबंध रखते हैं। आपको स्वप्न में कई बार जब पितरों का दर्शन होता है, तो वह भी नागों के ही रूप में होता है, यह भी सत्य है। अलग-अलग रंग के, उनका वर्ण, उनका स्वरूप अलग-अलग प्रकार के पितरों का भी कहीं न कहीं आपको दर्शन करवाता है, ये भी सत्य बात है। आप कई बार स्वप्न में देखेंगे, एक तो सबसे पहला विषय यह होता है कि जिस प्रकार से कुल के देवी-देवता हैं, कुल के भैरव हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक कुल में पितरों से संबंधित कोई न कोई नाग अवश्य उपस्थित होते हैं कुल नाग के रूप में। और विशेष करके इनका संबंध किससे होता है? सामान्यतः वर्ष में 1 बार तो आप पूजन दे देते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो साधनाओं के समय में इनकी उपस्थिति बनती है। साधनाओं के समय में इनको भी इनका अधिकार प्राप्त होता है और जब ये पुष्ट होते हैं, तो घर का कल्याण करते हैं। पूर्व के समय में हमारे जो पूर्वज थे, कई प्रकार से अपने धन की सुरक्षा के लिए उस समय तो बैंक नहीं हुआ करता था। तो ये एक बड़ी मानी हुई विद्या है, जिसमें कि सर्पों के द्वारा मांत्रिक बंधन को अपने धन के ऊपर लगाया जाता था। ये आपने कई बार सुना होगा। ये उस विषय से थोड़ा अलग है। एक विषय होता है कि गड़ा हुआ धन, उसके ऊपर मांत्रिक पहरा, एक सामान्य विषय। पहले लाइव में एक दृष्टि बंधन का विषय चर्चा किए थे, कामाख्या क्षेत्र का, शायद याद होगा आप सभी को, यूट्यूब में किए थे चर्चा। कि चीज़ कुछ और रहेगी, दिखेगी कुछ और। उसी प्रकार धन का जब किसी स्थान पर सुरक्षा के निमित्त जब वो प्रयोग किया जाता है, तो सर्पों से संबंधित विद्याओं का प्रयोग किया करते थे। यक्षों का संबंध रहा है, रहेगा सदैव से, लेकिन यक्ष से संबंधित विद्या का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता। ना ही कोई बहुत ज़्यादा किया करते थे। वो जो जिनके पास बहुत अकूत संपदा हुआ करती थी, वो लोग उन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे और वो अप्राप्य ही रह जाते हैं। अभी वर्तमान समय में अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक घर पे करते हैं, अगर आपने नर्मदेश्वर जी या रत्नों के शिवलिंग को या जो भी आप शिवलिंग रखे हैं नित्य उनका पूजन करते हैं और अगर चांदी का बना हुआ सर्प शिवलिंग में लपेटा हुआ है, शिवलिंग में लिपटे हुए नाग वासुकी जी हैं, तो अति उत्तम है। आप प्रतिदिन कहीं न कहीं इनका पूजन कर रहे हैं और इससे इनकी बहुत संतुष्टि होती है। इनके पूजन से, नंदी जी के पूजन से, भगवती के सोमनंदी जी के पूजन से, भगवान नारायण के गरुण जी के पूजन से, पितरों की तृप्ति होती है। इस पे एक अलग से वीडियो बहुत पहले का होगा, 3 साढ़े 3 साल पहले का एक वीडियो होगा जिसमें इस विषय को स्पष्ट किए थे कि देवताओं के वाहनों के पूजन से कैसे पितरों की संतुष्टि होती है। कहीं न कहीं पितरों का संबंध देवी-देवताओं के वाहन के साथ में हो ही जाता है। जैसे ही जीव की आत्मा तृप्त होती है, आपके पितरों की आत्माओं की भी तृप्ति होने लगती है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो ऐसे पितृ जो किसी भी प्रकार से अपने भाग को लेने में समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि अब आप योग्य हो गए हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, आप अपने आराध्य की सेवा कर रहे हैं, तो आपके सेवा के कारण उनको भी उनका भाग प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब वंश बन बढ़ता है, तो स्वर्ग में या पितृलोक में पितृ जो होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब मेरा वंश बढ़ गया है, हमारे घर में इस वंश का जन्म हुआ है, ये जब बड़ा होगा तो काशी गया, अयोध्या क्षेत्र में जाएगा, हमारे लिए यह दान पुण्य कर्म आदि करेगा, ये साधना करेगा। एक साधक के ऊपर में उनके कुल के पूरे जितने भी पहले की पीढ़ियाँ हों, सबकी कहीं न कहीं आशा रहती है। आप अगर पंचाक्षरी का 10 माला भी जप कर रहे हैं और आप देखिए आपके घर में पहले कोई नहीं करता था और आप साधना शुरू किए हैं, तो बहुत लोगों की आशा है। प्रत्यक्ष रूप से भौतिक जगत में चूँकि आप हम नहीं देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस योनि की जो शक्तियाँ हैं, जब आपका भी शरीर छूटेगा और आप भी जब ऐसी अवस्था में जाएँगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन उस समय पीछे वापस आकर के इसे ठीक करने का कोई समय नहीं रहेगा। ना इस विषय को प्रूफ करवा पाइएगा
कि हाँ भाई कुछ होता है कि नहीं होता है, अब तो हम बहुत बाद में जाने, शरीर छूट गया, अब हम कैसे इस बात को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर पाइएगा। लेकिन अभी अगर सत्कर्म आप करते जा रहे हैं और इस प्रकार की प्रक्रियाओं को आप करते जा रहे हैं, तो ये कालांतर में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होता है। अब इसमें एक विषय आता है कि अगर जन्म कुंडली में या घर में किसी भी प्रकार से पितरों से संबंधित समस्या है, उपस्थित है, आपको पता है कि हाँ पितृदोष है, उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। पहले भी इस विषय को बोले हैं कि अगर आप पंचमी तिथि के दिन, ये तो अभी नाग पंचमी प्रमुख पंचमी हो गया, लेकिन पंचमी तिथि के दिन अगर आप शिव जी के मंदिर में जा करके सर्प का श्रृंगार, जो भगवान नाग वासुकी जी हैं उनका श्रृंगार पूजन आदि करते हैं, कच्चे दूध का धार देते हैं, तो उससे उनकी प्रसन्नता बहुत प्राप्त होती है। आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि जब मंत्र के पुरस्चरण या किसी तांत्रिक साधना के कारण किसी शिष्य का असंतुलन होने लगता है, उसकी मानसिक क्षमता जो है गड़बड़ होने लगती है, तो तंत्र क्षेत्र के जो गुरु होते हैं वो जिस भी शक्ति का प्रयोग करेंगे, जिस भी महाशक्ति के मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उनमें जो प्रमुख जिन विद्या का प्रयोग किया जाता है संतुलन के लिए, उसमें सर्पों से संबंधित विद्याएं अवश्य होती हैं। उदाहरण के लिए अगर भगवान गणपति जी का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो भगवान गणपति जी के साथ में उनकी जो सबसे बड़ी सर्प के साथ में उनका जो संबंध बताया गया है प्रत्यक्ष रूप से, जब आप देखते हैं तो आप देखिएगा सर्प जो है उनके यज्ञोपवीत के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब यज्ञोपवीत के रूप में सर्प ही क्यों उपस्थित है, उसका जो यह कह लीजिए कि जो फिलॉसफी है वो एक अलग विषय है, दर्शन जो तंत्र दर्शन है वो एक अलग विषय है, लेकिन तंत्र में जो प्रत्यक्ष रूप से क्रियाएं हैं उसमें यज्ञोपवीत के साथ ही क्यों सर्प हैं, इसका एक अलग विषय हो जाता है। स्कंद जी को आप देखिएगा कि उनके कमर में सर्प हैं, कमर में सर्प होने का क्या महत्व हो जाता है, क्यों कमर में सर्प हैं? शक्ति को संतुलन अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर इन्हें स्थान दे करके, तो ठीक इसी प्रकार से जब असंतुलित कोई भी प्रक्रिया के कारण, क्रिया के कारण या मंत्र जप के कारण असंतुलन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब या तो आप किसी कुल में दीक्षित हैं तो उन कुल के जो सर्प हैं उनकी शरणागति लेकर के इन्हें तुरंत त्वरित ठीक किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो सीधे सीधे इनसे रिलेट करती हैं और असंतुलन उन्हीं में होता है। तो उनकी विद्याएं यहाँ पर, हालांकि ये तो किसी भी कोई भी विद्या जो कि मूल विद्या इसमें कार्य करेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली इसी के लिए होता ही है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान शिव का आप साधना कर रहे हैं, भगवान शिव के आप पंचाक्षरी का बहुत अधिक जप कर रहे हैं, हालांकि पंचाक्षरी से संतुलन की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन अगर उस उनके साथ साथ में आपने कोई और भी ऐसे विशेष प्रकार के मंत्रों का जप आरंभ कर दिया और उसके कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी, तो फिर नाग वासुकी जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है उस मंत्र के द्वारा शोधन की प्रक्रिया करने का विधान आपको प्राप्त होएगा। अब इसमें पुनः विषय आ जाता है, जो हम लोग विशेष करके अब यहाँ पर श्री विद्या का प्रवेश हो जाएगा। इस विषय को अगर टच करेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे विषय इसमें आएंगे जो कि श्री विद्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बात होंगी और शायद मर्यादा का उल्लंघन भी होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि फिर पूरा डिटेल में बात करना होगा। केवल इतना समझ लीजिए कि ह स क्ष वर वर ल ये जो अक्षर सब होते हैं, इन अक्षरों के साथ में नाग वासुकी जी के पंचाक्षरी मंत्र का चक्र विधि चलता है। चक्र विधि किस प्रकार से चलेगा, तो इसमें पूंछ, पेट, गला, मुख और मणि, ये हम सरल शब्द में कह रहे हैं, इसका जो तांत्रिक शब्द होगा वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से पुक्ष से लेकर के शीश की मणि तक का जो पूरा मंत्र होता है, जो पंचकूट मंत्र है, उन पंचकूट मंत्रों का समन्वय आपके जिस कुल में जिस आमनाय के अनुसार, आप पश्चिम आमनाय के हैं, दक्षिण आमनाय के हैं, किस आमनाय में आपकी विद्या चलती है, उसके साथ उनका सामंजस्य
बना करके, और तब जो है गुरु आपको वो मंत्र का जप करवाएंगे, और मात्र कुछ देर में ही वो जप करने मात्र से उसकी शांति हो जाती है। हालांकि ये नया से करना नहीं पड़ता है, ये परंपरागत क्रियाएं पहले से गुरुओं के द्वारा दी गई रहती है, केवल शिष्य को वो विधि करवाया जाता है। और अगर कभी ऐसी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई है, तो जब पूर्णाभिषिक्त की प्रक्रिया होती है उस समय गुरु एसेंशियल मंत्र देते हैं। तो उस समय आप जैसे मान लीजिए कि भगवती से संबंधित या किसी भी स्वरूप से संबंधित आप पूर्ण अभिषिक्त होने वाले हैं, तो उसमें अगर बहुत बृहद विधि से आपको एटलीस्ट उपदेश तो मिलता ही है। जैसे अब नारायण है आपके साथ, नारायण आपकी कुल परंपरा में विशेष रूप से पूजित है, हम लोगों के तो महाकौल गुरु ही हैं, लेकिन उनका एक विशिष्ट स्वरूप रहेगा, वो अवश्य पूजित रहेगा। तो उनकी जो जो भी अस्त्र शस्त्र आयुध आदि होंगे, उनका भी मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा, चाहे वो सुदर्शन जी का हो, चाहे वो कौमुदगी गदा का हो, चाहे वो जो स्वरूप से संबंधित वहां पर पूजन हो, वो सब चीज आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि जब पूर्णाभिषिक्त हुआ जाता है, जब तो वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो परंपरागत से भी चीजें आपको प्राप्त हो जाती है, उतनी योग्यता आप में रहती है। उसी क्रम में आपको सर्पों से संबंधित जो मांत्रिक दीक्षाएं होती है वो भी प्राप्त होती हैं। और कई बार ऐसा होता है जो उच्च कुल की परंपराएं होती हैं और शिष्य योग्य होता है, लेकिन सभी शिष्य को गुरु ये चीज देते भी नहीं है, एक ही मंत्र दे देंगे जो कि जरूरी होगा। लेकिन जब शिष्य के भीतर योग्यता है या शिष्य को गद्दी प्राप्त होने वाली है, ऐसी अवस्था में जो प्रमुख शक्ति होंगी, जिनके नियंत्रण में ये सभी शक्तियां हैं सर्पों से संबंधित, उनका भी मंत्र आपको प्राप्त हो सकता है, वो भी प्राप्त होता है। अब ये तो पूरे बृहद स्तर पर और बहुत एक तरीके से कहा जाए तो गुढ़तम और विशिष्ट स्तर पर की बातें हो गई। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ के जीवन में, चाहे आप किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हों, नाग शक्ति का होना, सर्प शक्ति का होना, बिल्कुल यह आप इसको आप टाल नहीं सकते कि नहीं होगा, वो होगा ही होगा। आपकी हमारी जानकारी में नहीं हो, जैसे कुल के देवी देवता लोग बोलते हैं कि कुल देवता तो कोई है ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये सभी हैं। एक भगतवाल की परंपरा में एक शब्द आता है डीह बैठाना, कभी आप लोग अगर गांव देहात में रहे होंगे तो सुने होंगे। डीह बैठाने का अर्थ में जो नॉर्मली समझा जाता है कि अच्छा ठीक है, जो सीमा क्षेत्र की शक्ति है उसको उस स्थान पर बैठाना है कि हाँ यहाँ से तुम्हारा, लेकिन एक्चुअली में उसका एक और विषय है क्या। तो आप इसे सुने होंगे वीडियो में कि क्षेत्रपाल यानी कि डीह, उनके पास में उस क्षेत्र की समस्त डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बैताल सभी शक्तियां उनके अधीन होते हैं। तो ये सर्प और वृश्चिक आदि जो होते हैं ये भी उनके अधीन होते हैं, उनके आसन के नीचे ही उनका स्थान होता है, ये माना गया है। और क्षेत्रपाल साक्षात भैरव हैं। एक हम स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किए थे, शिव महापुराण से संबंधित विषय, स्कंद पुराण से संबंधित विषय, क्षेत्रपाल से संबंधित कई विषय ग्रुप में डालते रहते हैं। तो क्षेत्रपाल का महत्व बहुत है। तो यह जो कोई भी साधक जब साधना को परिपूर्णता के साथ करता है क्षेत्रीय शक्ति से संबंधित, जैसे कोई लोक योगिनी को सिद्ध कर दिया किसी क्षेत्र में जाकर के, या किसी विशेष स्थान पर जाकर के सिद्धि को प्राप्त कर रहा है, तो उस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल होंगे, उनके अधीनस्थ जो प्रमुख शक्तियां होंगी, उनकी भी सिद्धि उस साथ साथ में अपने आप, एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरा ग्रुप सिद्ध हो जाता है, पूरा समूह सिद्ध होता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि शमशान की सिद्धि, आज पॉडकास्ट में लोग शमशान की सिद्धि करके आते हैं सीधे। तो ठीक उसी प्रकार से ये जानिए स्पष्ट रूप से कि ये ऐसी होती है सिद्धि। तो ये जो करते हैं इसमें, तो अब इसमें देह सिद्ध करने का अर्थ हो गया कि क्षेत्रपाल से संबंधित जितनी भी शक्तियां हो सभी सिद्ध हो गई। तो उसमें नाग आदि जो है सभी की उपस्थिति रहेगी, और इन्हीं के कारण उस क्षेत्र में अगर किसी को सर्पदंश आदि हो जाता है तो उनका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में इसके प्रयोग करने वाले लोग, सिद्धि करने वाले लोग बहुत ही कम हो चुके हैं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत सीमित हैं, बहुत ही सीमित हैं। चाहते हैं केवल कि यही जो आपका हल षष्ठी आएगा अभी भादों के महीने में, हल षष्ठी में बस गुरु जी से प्राप्त हो जाए, हमें मेहनत ना करना पड़े, हम लोग विधि विधान केवल कर लें और फिर प्रयोग। तो बिना तप के अगर वो चीज प्राप्त होगा तो आप उसका सम्मान भी नहीं कर पाते हैं और उसका सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जब विधि विधान उतना आप महत्व ही नहीं दिए तो उसको आप पुष्ट भी नहीं कर पाते हैं।
कुछ तो करना होगा ना। पिताजी अगर 10 लाख रुपया आपको कमा करके दे दिए जाने से पहले कि हाँ बेटा लो ये मेरी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब आप उस 10 लाख रुपए को केवल खर्च कर रहे हो, उसको आप कैसे बढ़ाना है ये नहीं सोच रहे हो, तो वो तो समाप्त होगा ही ना, आज नहीं तो कल। कितना दिन जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक उसी प्रकार से गुरु की गद्दी से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप उसे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसे केवल आप खर्च करने पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें तो सब प्राप्त हो गया, हमें क्या करना है, तो फिर एक न एक दिन वो सब समाप्त होना ही होना है। आपके तपोबल से ही गद्दी चलती है। गुरु मंडल आपके ऊपर तभी कृपा करेंगे जब आप विधि विधान का पालन करेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे। अगर आप उनका क्षय करते जाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, नए नए नियम लागू करते जाएंगे, तो वो फिर खत्म होना ही होना है। गुरु मंडल का श्राप अलग लगेगा, भोगना अलग पड़ेगा। ये विषय इस प्रकार से है। गृहस्थों को नाग पंचमी के दिन में कम से कम कटहल के पत्ते पे, 5 पत्ते पे दूध लावा अवश्य चढ़ाना चाहिए, या आपके क्षेत्र में जो परंपरा हो उस परंपरा के अनुसार पूजन अवश्य कर देना चाहिए। गाय के गोबर से सर्पों की आकृति मुख्य द्वार आदि पे बनाना चाहिए। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हमारा दीवार खराब हो जा रहा है, तो आपकी जय हो, ये आपकी इच्छा। इसमें भी अंधविश्वास और ये तो भैया, तब उस हिसाब से सनातन धर्म का एक एक पग जो है अंधविश्वास से भरा पड़ा है, कुरीतियों से भरा पड़ा है। और जब पिछवाड़े में बांस होती है तो यही कुरीतियां सभी को अच्छी लगती हैं। जब तक बांस नहीं हुआ है तब तक ये कुरीति लगेगी, जब तक आनंद है तब तक आनंद है। और आपको पता भी नहीं है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं। सामने से तो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं, कुरीतियां हैं, पीछे से वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो इनसे बचा जाए, अपने रीति रिवाजों का जो भी नियम परंपरा है उनका पालन किया जाए। अगर पितृदोष काफी प्रबल है या कुंडली में काल्प सर्प का दोष बताया गया है, काल्प सर्प दोष को लेकर के दो प्रकार की भ्रांतियां चलती हैं। एक तो यह विषय कि भैया काल्प सर्प है, होता ही नहीं है, नए नए पर हुआ शुरू, नए नए पर लोगों ने बताया, वैदिक ज्योतिष में इसका कोई महत्व नहीं है। जो भी विषय हो, लेकिन ये इतना विषय जरूर जान करके रखिए कि राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में बाकी सभी ग्रह आ जाएं, इन दोनों के बाहर कोई भी ग्रह ना हो, तो अलग अलग प्रकार के कालसर्प दोष बनते हैं। 12 तो प्रमुख है, 12 सर्पों के अनुसार भाव और ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह विषय निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कालसर्प दोष बन रहा है। तो उतना अगर आपको समस्या हो रहा है तो और कुछ नहीं, या पंचम भाव में अगर राहु बैठ जाए, लग्न में अगर राहु हो, ऐसी अवस्था में भी, या नवम में राहु हो, दूसरे में राहु हो, पहला दूसरा पांचवा नवा, पहला दूसरा पांचवा और नवा भाव में जन्म कुंडली में अगर राहु की उपस्थिति बन रही हो, तो आंख मूंद करके जब नाग पंचमी की तिथि पड़े, विशेष करके श्रावण महीने की पंचमी तिथि पड़े, तो नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बाजार से खरीद करके लाइए, और दूध के साथ में शिव जी के पास पहले जाइए मंदिर में। यह काम घर में नहीं करना है। प्रतिष्ठित शिवलिंग हो जिस मंदिर में, वहां जाएं, जितना पुराना मंदिर उतना अच्छा। धूप दीप जलाएं, भगवान शिव का अभिषेक आदि करें, फिर ये एक लोटा में दूध में इस नाग नागिन के जोड़े को संकल्प करके या मन में बोल करके कि प्रभु मेरे जन्म कुंडली में इस प्रकार का दोष उपस्थित है, या पितरों से संबंधित समस्या है तो उसे भी कहें कि इन सभी का निवारण हो, इस निमित्त मैं यह आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये बोल करके शिवलिंग पे चढ़ा देना है। फिर उसे छूना नहीं है, उसे छोड़ देना है। कोई पंडित जी लें ना लें, वो अपने स्थान को जाएं, जैसे भी हो, आपको बस चढ़ा देना है, जल आदि चढ़ा देना है और आ जाना है। ये पहला काम। दूसरा, जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, बार बार शेयर भी किए हैं उसका लिंक, अगर आप वो करते हैं तो भैया आप कितने ही दिव्य शक्तियों को उससे तृप्त कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग के साथ में कुल नाग और नौ नागों का अभिषेक पूजन बहुत ही सामान्य है। एक तो पार्थिवेश्वर की पूजा का महिमा ही अनंत है। अगर आप मृतिका से यानी कि मिट्टी से इन सभी का निर्माण करते हैं, नौ नागों की का निर्माण करते हैं, शिव जी का निर्माण करते हैं, और उन सभी का अभिषेक श्रृंगार पूजन यथा उपलब्ध उपचार जो जो आपके पास है उसे से उनकी सेवा पूजा करते हैं, उन सभी के नामों के साथ में सारा विधि विधान चैनल पर है, तो वो अपने आप में दिव्य होता है। साल का एक पूजा यह अवश्य कर लेना चाहिए। विशेष करके इससे भ्रम से संबंधित समस्या, मस्तिष्क से संबंधित समस्या, नस से संबंधित समस्या, एकाएक हानि जो होती है, इन सभी से आपको अवश्य ही
राहत प्राप्त हो जाता है, अगर आप यह पूजन करते हैं तो। नाग पंचमी का यह पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए सभी कोई को। अगर एक विशेष और बात है, अगर किसी के घर में सर्पदंश से कभी किसी की मृत्यु हुई हो और उनके निमित्त नारायण नाग बलि आदि नहीं करवाया गया हो, तब ऐसी अवस्था में नाग पंचमी के दिन विशेष करके आपको किसी योग्य विद्वान को बुला करके बढ़िया से सर्प पूजन आदि करवाना चाहिए। वहां विधि विधान के साथ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सामान्य पूजन तो सभी कर ही सकते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। भगवती मनसा, भगवती वनताक्षी, इन सभी का पूजन भी होता है, लेकिन भगवती मनसा का पूजन तो हर कोई को करना चाहिए, सभी कर सकते हैं, जो कि सर्वत सुलभता से उपलब्ध है इनका विधि विधान। पंचमी के दिन इनका नाम का स्मरण, इनके नाम का स्तोत्र सतनाम आदि का पाठ भी कर सकते हैं, अगर सर्प संबंधित कोई दोष है तो। घर में अगर बार बार सर्प की उपस्थिति बन रही है, सबसे पहले देखिए इसमें यह विषय नहीं लाना है कि कैसे इतना ज्यादा हो रहा है। विषय तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो अपने घर को सिक्योर कीजिए, कहाँ से उनका प्रवेश हो रहा है। कोई ना कोई ऐसा जगह होगा ना, वो प्रवेश कर जाते होंगे। दूसरा बात है कि जब सब जगह को सिक्योर कर लीजिए और आसपास अगर जंगल झाड़ है तो फिर सही से सेफ्टी का आपको व्यवस्था कर लेना चाहिए पहले वहां। उसके पश्चात उस स्थान पर आपको यथासंभव जितना ज्यादा हो सके भगवती मनसा से संबंधित सहस्त्रनाम आदि का पाठ और आस्तिक मुनि इनका नाम स्मरण, इनका नाम जप या इनसे संबंधित जो स्तुति स्तोत्र प्राप्त हो जाए वह या पाठ आदि करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत आदि में आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे वहां की समस्या बहुत हद तक आपको सॉल्व होगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहीं पर भूमि प्राप्त करते हैं या पुरानी भूमि है और वहां पर सर्प से संबंधित शक्तियों की उपस्थिति बनी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा है, उत्पात मचा रहे हैं वहाँ, घर आप नहीं बना पा रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तो सबसे पहले वहां पे नाग बलि आदि की प्रक्रिया करके तब भगवती मनसा का पूजन करवा देना चाहिए भगवान शिव के साथ में। तब जाकर के वो अवस्था जो है पूरी तरीके से ठीक होगी। लेकिन दिक्कत ये होता है कि ऐसा कुछ अगर समस्या होता भी है तो लोग जो है इन सभी चीजों को छोड़ करके तांत्रिक प्रक्रियाओं में लग जाते हैं अधिकाधिक, कि बांध के हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो शक्तियां होती हैं इनको इनकी इच्छा के बिना बांध करके हटाना संभव नहीं है, खुद ही बंधन में चलने वाली चीजें हैं, इन्हीं से अन्य को बांधा जाता है। इनका निग्रह करने के लिए आपको कहीं न कहीं उच्च स्तर की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें भी नीति नियम की अनिवार्यता रहती है। तो बिना सामर्थ्य के इन सभी चीजों को छेड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका किया हुआ उत्पात बहुत शीघ्रता से समाप्त नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि इस लाइव से आप सभी जितना ज़्यादा हो सकेगा पंचमी का लाभ लेंगे और नाग पंचमी के दिन का पूजन, मंगलवार का पूजन अपने घर में अवश्य सभी कोई करें। संबंधित और जो भी विषय होगा हम लिख करके भी यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। साथ बने रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।